हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो टॉपिक पर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में से है, एस एल अरोरा की बुक में से। यानी कि जब आप टॉपिक देखोगे ना एस एल अरोरा की बुक में, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, इसके बाद इस टॉपिक के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, उसमें से मैं ये न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, इफ एन ऑयल ड्रॉप ऑफ वेट 3.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एक ऑयल ड्रॉप है जिसका वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप। तो अपन को वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप कितना दिया हुआ है? 3.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमें वेट दिया है ऑयल ड्रॉप का। और क्या दिया हुआ है? और हमसे बोला गया है बैलेंस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। यानी कि वो जो ऑयल ड्रॉप है वो बैलेंस है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? ई हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप। अपन को चार्ज निकालना है, काफी सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। अपन को क्यू निकालना है। क्लियर है? तो मैं क्या क्या गिवन है? ऑयल ड्रॉप का वेट गिवन है, वो बैलेंस है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 इंटू 10⁵ है वोल्ट पर मीटर। चार्ज निकालना है, क्यू कितना होगा। तो अपन को अब सिंपल क्या करना है, अपन को एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और अपन का जो फोर्स है और चार्ज है इसमें रिलेशन होना चाहिए। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, E = F/Q होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड = फोर्स पर यूनिट चार्ज। याद है कि नहीं? ठीक है, E = F/Q होता है। और हम जानते हैं फोर्स होती है। क्या मैं वेट को फोर्स कह सकता हूं? तो यहां पर मैं एक और बात बोल सकता हूं, जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? वेट के इक्वल। क्योंकि वेट भी एक तरह की फोर्स ही होती है, तो हम इसे वेट अपॉन चार्ज भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में। और हमें क्या गिवन है? फोर्स गिवन है, ठीक है। चार्ज पता करना है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं, E = F/Q। तो E = F/Q जब मैं पुट करूंगा, अब मेरे को चाहिए Q, तो मैं क्या करूंगा? Q को यहां पहुंचा देता हूं। तो Q = आ गया मेरा F/E। क्लियर है? अब जो फोर्स दी हुई है आपकी, फोर्स क्या कर दो? फोर्स किया वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप लगा दो, ठीक है। वेट कितना दिया यहाँ पे? देखो हमें वेट कितना दिया हुआ? वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप दिया हुआ 3.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन में ही दिया हुआ है वेट। अब क्लियर है? न्यूटन में, अब न्यूटन दिया हुआ है तो फोर्स की वजह से न्यूटन ही होती है। तो आपका वेट है 3.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यानी कि यही आपकी फोर्स है। तो 3.2 इंटू 10⁻³ 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया वो कितना है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है मेरे भाई 5 इंटू 10⁵। तो 5 इंटू 10⁵ में पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो 5 इंटू 10⁵। क्लियर है? अब इसको हमें कैलकुलेट करना है और हमें पता चल जाएगा कि हमारा वो जो ऑयल ड्रॉप है उस पर कितना चार्ज है। क्लियर है? तो कैलकुलेट कैसे करना होता है, मैंने पहले तो डेसिमल से हटा लो 10, पहले 10 वाले सॉल्व कर लो, बाकी के पास रख लो, जैसे 32 इंटू, अब देखो 10⁻³ है, नीचे 10⁵ पॉजिटिव का। हम जानते हैं कि अगर ये 10⁵ जो पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो पहली बात तो नेगेटिव बनेगा, 10⁻⁻⁵ बनेगा। और 10⁻⁻⁵ और -13 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। भाई ठीक है ना, बार बार नहीं बताऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके इजी करूं। लेकिन मैं मान के चलता हूं ये तो आपको पावर सॉल्व करना तो आता ही होगा। नहीं आता हो तो कमेंट करके ये भी बता देना कि नहीं सर ये भी करके दिखाया करो, ठीक है। फिलहाल करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट टाइम तो नहीं करके दिखाऊंगा। तो 10⁻⁻⁻13। अब एक बात और, 10⁵ प्लस का है, ऊपर जाते ही -5 हो गया, तो ऐड हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 10⁻, दोनों को ऐड कर देंगे यानी -18। अब देखो नीचे क्या बचा आपका? नीचे बचा 5 इंटू 1 बचा 10। क्लियर है? अब सिंपल क्या करें, इसको डिवाइड कर दो 3.4 इंटू 10⁻⁻18 और नीचे भी आपका 10 है। देखो 5 से 32 डिवाइड किया, 6.4 टाइम चला गया। अब क्या करना है अपन को? कुछ नहीं, अब इस 10 को भी डिवाइड कर दो ऊपर ही, तो ऊपर हो जाएगा मेरा 0.64 इंटू 10⁻⁻18 कूलम।
तो ये चार्ज हो गया मेरा ऑयल ड्रॉप पर। क्या मेरे भाई, तो क्लियर है आपका 0.6 × 10⁻18 कूलम का चार्ज हो गया ऑयल ड्रॉप पर। तो पूरी कहानी को समअप कर देते हैं। हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप थी जिसका हमें चार्ज नहीं पता था, उस ऑयल ड्रॉप का वेट दिया हुआ था। जब वो ऑयल ड्रॉप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। तो हमसे बोला गया था ये जो ऑयल ड्रॉप है जो कि बैलेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि क्या है, बैलेंस है, तो बताओ इस ऑयल ड्रॉप पर कितना चार्ज होगा। तो हमारा निकल के आया इस ऑयल ड्रॉप पर चार्ज होगा 0.64 × 10⁻18 कूलम। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या गिवन है? विच कैन जस्ट बैलेंस अ ड्यूट्रॉन ऑफ मास 3.2 × 10⁻27। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ओके, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। विच कैन जस्ट बैलेंस अ ड्यूट्रॉन, जो कि ड्यूट्रॉन को बैलेंस किया हुआ है, उसका मास गिवन है। तो मास कितना गिवन है? मास ऑफ ड्यूट्रॉन हमें गिवन है 3.2 × 10⁻27 kg। ये उसका मास हो गया ड्यूट्रॉन का। और हमें जो जी लेना है, अगर जरूरत पड़े तो जी लेना है 10 मीटर/सेकेंड²। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जिसमें कि वो ड्यूट्रॉन रखा गया है और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो बैलेंस है। देखो एक ड्यूट्रॉन है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्यूट्रॉन रखा गया है तो वो बैलेंस है। अब जो बैलेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसका मास गिवन है। अब पूछ रहा है कि वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब हमें क्या करना है? हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है कि भाई E होता है F/Q। E होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अभी F/Q होता है, अगर मेरे पास फोर्स पता चल जाए, मुझे क्या पता चल जाए मेरे भाई? फोर्स पता चल जाए इस क्वेश्चन में, और पता चल जाए चार्ज कितना है, तो मैं आपको आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दूंगा। तो चेक करते हैं कैसे पता चलेगा या नहीं चलेगा। फोर्स की बात करते हैं। फोर्स कैसे पता चलेगा? एक बात बताओ, जो ड्यूट्रॉन है उस पर कितना फोर्स लग रहा है? अब वो बैलेंस है तो उसके वेट के बराबर लग रहा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे इस ड्यूट्रॉन का वेट पता चल जाए तो मुझे फोर्स पता चल जाएगी? खुद समझो ना क्या बोला है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन जस्ट बैलेंस अ ड्यूट्रॉन। अगर ड्यूट्रॉन बैलेंस है तो ड्यूट्रॉन बैलेंस है, उसका मतलब उस पर उतना ही फोर्स लग रहा होगा जितना उसका वेट है, तभी कोई बॉडी बैलेंस रह पाती है, ठीक है। अगर उस वेट के बराबर आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे वो बैलेंस नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका वेट उसे क्या करेगा? नीचे लाओ कर देगा, फॉल करना। तो अगर वो बैलेंस है इसका मतलब है कि उसके वेट के बराबर उस पर फोर्स, कम से कम उतनी फोर्स तो लग ही रही है। तो हम मान लेते उतनी फोर्स लग रही है, तो F मुझे पता चल सकता है अगर मुझे वेट ऑफ द ड्यूट्रॉन पता चल जाए। और हम जानते हैं वेट का एक फॉर्मूला होता है, किसी का अगर वेट निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है m/g। क्या होता है मेरे भाई? m/g। अगर मुझे मास पता चल जाए जो कि पता है ड्यूट्रॉन का, मुझे जी पता चल जाए जो कि कांस्टेंट होता है 10 मीटर/सेकेंड, उसका इन्होंने खुद भी बोल दिया, तो वेट पता चल जाएगा। और वेट ही मेरा फोर्स होता है, वेट ही मेरा फोर्स होता है। तो आप साफ साफ देख रहे हो, फोर्स पता चल गया। अब रही बात चार्ज की, फोर्स पता चल गया, अभी पुट करूंगा मैं फोर्स की वैल्यू, पहले समझा रहा हूं, ठीक है। अब रही बात चार्ज की कि भाई चार्ज कहां से लाओगे? अब अभी भी मैंने बता दिया तुम्हें, एक ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, तो इसका तो कोई चार्ज लेना ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है न्यूट्रॉन की वजह से। तो अब रही बात प्रोटॉन की, हम जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अगर प्रोटॉन एक है तो कितना चार्ज होगा एक प्रोटॉन के बराबर? तो क्यू भी पता चल गया। बात समझ आ रही है? तो F पता चल गया, क्यू पता चल गया, निकाल देते हैं। स्टार्ट करें, इसे नोट करना हो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। रही बात फोर्स की, फोर्स पहले निकाल लेता हूं। देखो फोर्स मेरी कितनी निकल आएगी, मास कितना है 3.2 × 10⁻⁻27। ये तो मास है, लेकिन वेट कैसे निकलेगा? इनटू जी। भाई फोर्स में क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें मास में क्या करना पड़ेगा? जी का मल्टीप्लाई इनटू का 10, तो मुझे पता चल जाएगा भैया वेट यानी कि फोर्स। तो फोर्स मेरी आ गई 3.2 इंटू, एक काम करो 10⁻⁻27 है इंटू 10⁻1 है। भाई 10⁻1 पॉजिटिव है ना, तभी तो कुछ नहीं होता तो ऊपर 1 मानते हैं, ठीक है। 10⁻1 है तो -27 + 1 कितना हो गया? 10⁻⁻26, यानी फोर्स हो गई मेरी 3.2 इंटू 10⁻26। और चार्ज मैंने अभी भी बता दिया कि चार्ज क्या मानूंगा? एक प्रोटॉन का
यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो पुट कर देता हूँ, फोर्स पता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। एफ है मेरा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 26। और रही बात क्यू की, तो चार्ज में क्या मानूंगा, जो न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन है उसकी वजह से, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। और क्या है, ई तो कैलकुलेट करना ही है मेरे भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट हो जाएगा, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, एफ कितना है मेरा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 26। और चार्ज की बात करूं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 16 टू जा 32, तो नीचे क्या बचा देखो 2 इंटू, अब ये तो सॉल्व हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 16 32 चला गया। अब 10 टू द पावर माइनस का 19 नीचे है और 10 टू द पावर माइनस का 26 ऊपर है। तो हम सब जानते हैं कि अगर 10 की पावर माइनस में है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाने पर पॉजिटिव हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ऊपर है 10 टू द पावर का माइनस का 26 इंटू, अब एक बताओ 10 टू द पावर माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, यानी 10 टू द पावर 19, और ऊपर क्या है हमारा पहले से 2, यानी कि इंटू 2। ये तो कर दिया ना, 16 टू या 32, तो 2 ऊपर का है। अब सॉल्व कर लो, ये हमारा ई की वैल्यू आ जाएगी, ई इक्वल टू, अब 10 टू द पावर माइनस का 26 इंटू 10 टू द पावर 19, क्योंकि नेगेटिव था ऊपर जाने में पॉजिटिव हो गया। अब हमें पता है कि अगर पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ई इक्वल्स टू 10 टू दी पावर माइनस का 26 प्लस 19, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 19 में 26 को माइनस कर दो, कितना बचा 6 बचा, 6 नहीं 7 बचा। तो 26 में तो 19 चले गए, 7 बचा। माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का 26 से प्लस का 19 है। तो आप जानते हो माइनस का 26 करो प्लस का 19 करो, तो माइनस प्लस माइनस कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, हाँ कि ना। ये तो छोटी क्लासेस में किया हुआ है। 10 टू द पावर माइनस का 7 इंटू 2 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन क्योंकि फोर्स पर चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ई की वैल्यू इतनी आ गई मेरे भाई, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7, या फिर ऐसे लिख लो, 2 को पहले लिख दो, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है मेरे भाई। तो ये मेरी वैल्यू होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। तो जो ये दो न्यूमेरिकल्स थे वो टॉपिक पे थे कि जो रिलेशन है ना फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह गया हो या कुछ फीडबैक देना हो, कोई सजेशन देना हो, या भी कोई भी डाउट रह रहा हो, कुछ भी हो, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बिल्कुल बताएं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।